हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी के अध्याय 5 रोज शीर्षक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको सॉल्व करने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा लेखक परिचय के विषय में जानेंगे। तो इसका जो आपका राइटर है, लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। उसका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रोज किसने लिखा, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, या शॉर्ट नाम उसका अज्ञेय भी है, तो अज्ञेय जी ने लिखे हैं। इसका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ। निधन जो है ये 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान कुसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश और मूल निवास है ये करतारपुर पंजाब का। इसके माता पिता का नाम वयंती देवी एवं डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। तो अब आपके सामने प्रथम क्वेश्चन है कि निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख है। आपके सामने ऑप्शंस है। उसने कहा था रोज, त्रिच और गोरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रोज, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मालती किस कहानी की पात्रा है। आपके सामने ऑप्शन है सिपाही की माँ, रोज, त्रिच या रस्सी का टुकड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रोज, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। लेखक ने, पति ने, भाई ने या चाचा ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको लेखक ने, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। त्रिच, रोज, उसने कहा था, सुखमय जीवन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि रोज, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अज्ञेय मूलतः क्या है। निबंधकार, उपन्यासकार, कहानीकार या व्यंग्यकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, कहानीकार, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था। कहते हैं कि अज्ञेय जी कहाँ से इंटर किए थे। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, पंजाब कॉलेज से, फॉर्मन कॉलेज से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। कहते हैं कि अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई, 1920, 1924, 1928, 1932। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि 1924 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। मालती, लालती, प्रभावती या कलावती। तो मेरे साथियों ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए है। आप हमें कमेंट में बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अज्ञेय जी कौन सी कहानी ग्रेगिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। अज्ञेय जी की कौन सी कहानी ग्रेगिन नाम से प्रसिद्ध है। तो आपके सामने ऑप्शंस है, छोड़ा हुआ रास्ता, विप थगा या ये तेरे प्रतिरूप या रोज। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रोज, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 8 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 4 वर्ष। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। पथरी, कैंसर, ग्रेगिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, ग्रेगिन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मालती के पति का नाम क्या था। युगेश्वर, महेश्वर, राजेश्वर या परमेश्वर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, महेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। पद्मश्री,
या पद्म विभूषण या भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कौन सी नाटक लिखा था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है ब्रज सभा, वरद सभा या इंद्र सभा या जन सभा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, इंद्र सभा। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? खाना रखने के लिए, खाना बनाने के लिए, पानी रखने के लिए, दही जमाने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, दही जमाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? आम, केला, सेब या संतरा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको आम। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? मालती, महेश्वर, मालती के रिश्ते का भाई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, महेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया? तो आप इसका आपके सामने ऑप्शन है 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 10 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मालती का पति क्या है? कहते हैं मालती का पति क्या है? डॉक्टर है, वकील है, प्राध्यापक है या अभियंता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक का संपादक कौन है? विद्यानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती, कन्हैया लाल नंदन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अज्ञे किस वाद से संबंधित है? कहते हैं कि ये अज्ञे जी किस वाद से संबंधित है? छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद या स्वच्छंदतावाद? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि प्रयोगवाद। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें अज्ञे का नाटक कौन है? करबला, बकरी या उत्तर प्रियदर्शी या सिपाही की माँ? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, उत्तर प्रियदर्शी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ग्रेगिन इनमें किससे संबंधित है? पशु, देश, वनस्पति या बीमारी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, बीमारी से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? दुट, टीटी या दट या डुड्डू? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको टीटी। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, नदी के द्वीप किसकी रचना है? कहते हैं नदी के द्वीप किसकी रचना है? उदय प्रकाश, अज्ञे जी, मलयज या मणिमधुकर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, अज्ञे जी। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? कितनी नावों में कितनी बार? बाबरा आहेरी, आखन के पारद्वार या शेखर एक जीवनी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कितनी नावों में कितनी बार। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अज्ञे का जन्म हुआ था? अज्ञे का जन्म हुआ था कब हुआ था? 7 मार्च 1911, 18 मार्च 1912, 23 अप्रैल 1911 या 25
मई 1913। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए 7 मार्च 1911। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अज्ञे के पिता का नाम था। क्या नाम था अज्ञे जी के पिताजी का? तो आपके सामने ऑप्शंस है दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर अभियानंद शास्त्री, डॉक्टर अभियुतानंद शास्त्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कौन सी पुस्तक अज्ञे की है? कहते हैं कि कौन सी पुस्तक अज्ञे जी की है? आपके सामने ऑप्शन है मिट्टी की ओर, मौत मुस्कुराई, हरी घास पर क्षण भर, ओ सदा नीरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हरी घास पर क्षण भर, सी करेक्ट आंसर होगा। कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? अपने अपने अजनबी, भग्नदूत या एक बूंद सहसा उछली अंतरिक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि त्रिछ, डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, रोज कहानी की नायिका है कौन? मधु, मालती, मालती, मालविका या माधवी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मालती, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है कौन आता है? मालती का चाचा, मालती का मामा, मालती के दूर के रिश्ते का भाई या मालती का पिता। तो इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मालती के दूर के रिश्ते का भाई, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? तो आपके सामने ऑप्शंस है 4, 3, 2 या 11। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 11, डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है? कहते कि कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है? पल्लव, कितनी नाव में कितनी बार, सदा नीरा, हरी घास पर क्षण भर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि पल्लव। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कौन सा कृति अज्ञे की है? कहते कि इनमें से कौन सी कृति अज्ञे की है? रसवंती, नदी के द्वीप, मंगलसूत्र या कंकाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी नदी के द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, रोज इनमें क्या है? आपके सामने ऑप्शंस है निबंध है, कहानी, उपन्यास का अंश, आलोचना का अंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी कहानी है, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद, हरे कृष्ण प्रेमी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि अज्ञे जी, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? निबंध, आलोचना, उपन्यास या जीवनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि उपन्यास। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अज्ञे की माँ का नाम था। तो क्या नाम थे? तो शीला देवी, व्यंती देवी, राधा देवी, शकुंतला देवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको व्यंती देवी, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपके सामने ऑप्शन है नामवर सिंह, अज्ञे, मोहन, राकेश और उदय प्रकाश। इसका आंसर हम बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं, आप हमें कमेंट में बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।